गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द खाना बदोश। और जैसे कि हमने आपको कल बताया था कि कल थी हमारी पहली रात इन सिडनी एंड टुडे इज़ पहला दिन। तो पहला दिन है आज सिडनी में और हमने कहा कि इसको स्टार्ट किया जाए एक अच्छे नाश्ते से। तो इसलिए हम आ गए हैं ओबन स्ट्रीट। ओबन स्ट्रीट में सारे ऑलमोस्ट हलाल रेस्टोरेंट्स हैं। दिस इज़ कराची बिरयानी। और ये आगे आपको नज़र आ रहा होगा टर्किश बेक हाउस। और फिर उससे आगे है स्टूडेंट बिरयानी। तो आज हमने सोचा कि हम खाएंगे स्टूडेंट बिरयानी में हलवा पूरी। तो लेट्स गो। और भी कुछ ऑर्डर करेंगे और आपको दिखाएंगे कि और क्या ऑर्डर करते हैं। सो दिस इज स्टूडेंट बिरयानी। और ये वाले स्टूडेंट बिरयानी की जो इनकी ब्रांच है वो 2009 में खुली है, जबकि पाकिस्तान में 1969 से चल रही है। आई थिंक यहाँ बैठ जाते हैं एंड फिर ऑर्डर करते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमने क्या ऑर्डर किया है। ये आज का नाश्ता है हलवा पूरी एंड हलीम। और हलीम के साथ उन्होंने हमें बिरयानी राइस भी दे दिए थे, तो हमने वो भी वापस करा दिए हैं। लाइक कि हम पार्सल कर लेंगे। एंड 2 लस्सी मंगाई हैं। दैट्स इट। दिस इज़ फॉर $17, दैट वाज फॉर 14। सो ये खाएंगे एंड देन फिर निकलेंगे। नाश्ता तो हमने कर लिया है, अब हम ब्लो होल की तरफ जा रहे हैं। और नेविगेशन पे अभी वो शो कर रहा है कि 2 घंटे दूर है। और अभी टाइम हो रहा है 11:30। तो हम तकरीबन आई बिलीव 1:30 बजे तक पहुंचेंगे। एग्जैक्टली 2 घंटे शो कर रहा है टाइम। तो 1:30 बजे तक पहुंचेंगे एंड देन वी स्टिल हैव एम्पल टाइम। वापस आके हमें ओपरा हाउस के सामने पिक्चर्स वगैरह लेनी है और फेरी करनी है। तो आई थिंक इट्स इनफ टाइम फॉर टुडे एंड देन वी विल हैव अ गुड डिनर। ये है बस आज का प्लान। तो चलते हैं। हाँ, ये शॉप तो बंद हो गई है, गपशप। हम्म। ऑलमोस्ट देयर। बस ऑलमोस्ट हम लोग होल पहुंचने वाले हैं। ये जो रेजिडेंसेस है ना, इन्हीं के पीछे से जाना है। वहाँ पे एक लाइट हाउस बना हुआ है और उसी के पास लो होल है। So we're almost there. बस 5-7 मिनट और। घर इतने खूबसूरत है क्या। आज मौसम भी बेहतर है, इतनी गर्मी नहीं है। कहाँ पहुँच के आपको दिखाते हैं। ब्लो होल की जगह पहुँच गए हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं, दैट्स द लाइट हाउस जिसके बारे में मैं आपसे बता रही थी। और ये वो जगह है, यहाँ से आप समंदर देखें। यहाँ पे लोग अपनी पिकनिक्स कर रहे हैं। इन्होंने बेंचेस लगाई हुई हैं। यू कैन सिट एंड जस्ट लुक एट द वेव्स। और बेसिकली ब्लो होल जो है वो उस तरफ है। हम यहाँ से वॉक करके जाएंगे टूवर्ड्स द ब्लो होल।
तो फिर हमें वो नज़र आएगा। आइए आपको उधर लेके चलते हैं और वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ब्लो होल देखते हैं जो कि 30 मीटर्स तक बाहर आ सकता है और उसका डायमीटर कहना चाहिए 2.5 मीटर्स है। और ये पूरी दुनिया में 3 है और उन तीनों में से सबसे बड़ा वाला यहाँ सिडनी में न्यू साउथ वेल्स में है, जो कि आज हम एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हैं। सो लेट्स गो। अब इन्होंने बहुत सारे व्यूइंग पॉइंट्स बनाए हुए हैं। ये इनका लाइट हाउस है। एक ये सामने रेलिंग से भी आप इसको व्यू कर सकते हैं। वो जो बड़ा सा होल नज़र आ रहा है ना, दैट इज़ द ब्लो होल और हम अब इसको वॉक करके नीचे जाएंगे। तो ये है नीचे ब्लो होल और यहाँ से बेसिकली पानी उड़ उड़ के आता है। और आज तो मैं देख रही हूँ कि लोग अंदर अंदर तक भी जा रहे हैं। उस दिन तो इट वाज़न्ट अलाउड, बट ये देखिए ये पानी आया। सो फन। आई थिंक इट्स गोइंग टू कम नाउ। और रेनबो भी बनता है इसके क्रॉस क्योंकि वाटर वेपर्स होते हैं वो सनलाइट के साथ इंटरफेयर करते हैं, तो पूरा एक रेनबो भी बनता है। अभी उस तरह से ऊंचा नहीं उठ रहा, बट आएगा भी। Just waiting for it to actually blow out of the hole. नीचे भी सब इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। हल्का हल्का आ रहा है बट उस तरह से नहीं है, तो विल स्टिल वेट। आखिर देखने ही वो आए हैं। There we go. That's the blowhole for you। इस तरह से पानी और यहाँ से वो कह रहे हैं 30 मीटर्स
तक ऊंचा पानी उड़ सकता है। मैं लास्ट टाइम यहाँ पे सर्दियों में आई थी एंड आई फील के उस टाइम पे टाइड ज़रा ज़्यादा हाई थी। अभी मुझे नहीं उतना नज़र आ रहा। ड्यूरेशन ब्लो होल के ब्लो होने का काफ़ी देर देर से है, जबकि जो मुझे पिछली दफ़ा याद है सर्दियों में काफ़ी जल्दी जल्दी इट वाज ब्लोइंग अप। चलें अब नीचे की तरफ चलते हैं और नीचे से फिर आपको दिखाते हैं। ये तो इनका टॉप वाला व्यूइंग पॉइंट था। नाउ जहाँ पे वो लोग खड़े हुए हैं वहां से जाके देखते हैं। लेट्स गो नीचे वाले प्लेटफॉर्म पे जाके देखते हैं कि वहां से कैसा नजर आता है। वाओ, यहाँ से आखिरी वो नजर आ रहा है। यही तो कह रही हूँ, वो मजे से उधर जाके बैठा हुआ है, नहीं कूदा नहीं था। He just went and sat, which is cool as well. नंगे पाँव जा रहा है? मुझे नहीं लग रहा। पता नहीं, मेरे ख्याल से उस वक्त तो बैठा हुआ था। वो देखो बाकी लोग भी आ गए। वाओ, वीडियो बना ले इंसान। वाओ, सही जगह लाए हो ना।
ब्लू होल काफ़ी देर खड़े हो गए हैं, हमने इंजॉय किया है। अब ब्लू होल से थोड़ा सा रास्ता इस तरफ है where you can see the open sea और बस लोग यहाँ आके खड़े हो रहे हैं for the view and then पत्थर वगैरह पे चढ़ के रॉक्स पे चढ़ के वीडियोस ले रहे हैं। बेसिकली यहाँ से पानी आ रहा है और उस होल के अंदर जा रहा है। आप लोग वीडियो में देख सकते हैं वो रहा लाइट हाउस और फिर ये है रॉक्स, उस तरफ ग्रीन और लश माउंटेन्स आपको नज़र आ रहे हैं, उस तरफ हरियाली है और इस तरफ है पत्थर। बट हम ये पूरा पत्थर वगैरह चढ़ के इट्स नॉट दैट मच, लेकिन वहाँ पे उन्होंने डेंजर का एक साइन लगाया हुआ है कि रिस्क अहेड, यानी कि अपनी जिम्मेदारी में यहाँ पे जाएं क्योंकि कोई वो नहीं है, लाइफ गार्ड वगैरह नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने लोग हैं, इट्स नॉट दैट डेंजरस। हम यहाँ पर आए हैं इस तरह टू सिट एंड टेक पिक्चर्स ऑफ दिस साइड। ये देखने में भी इट लुक्स रियली प्रिटी एंड यू कैन सी कि वो उधर दूसरी तरफ कोने तक लोग गए हुए हैं। तो बस यहाँ पे हम थोड़ी देर इंजॉय करेंगे एंड देन वी विल हेड बैक। डिसाइड नहीं किया है कि इसके बाद क्या करेंगे, बट होपफुली वी विल गो टूवर्ड्स द सिटी। ओपरा हाउस देखने जाएंगे एंड देखेंगे अगर फेरी का टाइम हुआ तो विल टेक दैट एंड एक्सप्लोर। दैट्स ऑल फॉर नाउ। आपको फिर मज़ीद दिखाते हैं कि सिडनी डे 1 में हमने और क्या किया। सो अभी के लिए मैं कैमरा बंद करूँगी एंड आई विल क्लाइम ऑल दीज रॉक्स और फिर मैं वो स्टेयरकेस से गाड़ी तक जाऊँगी। प्यास बहुत लग रही है बिकॉज ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। लास्ट टाइम मैं आई थी यहाँ पर उस वक्त सर्दियाँ थी तो बिल्कुल पता नहीं चला था। आज धूप में तो इतनी तपिश नहीं है बट स्टिल इट्स वेरी ह्यूमिड। सो नाउ आई विल हैव बैक। तो ये चारों तरफ, तीनों तरफ ऑलमोस्ट समंदर है और बीच में थोड़ा सा लैंड है एंड देन देयर इज ब्लू होल, सो वी आर गोइंग बैक। दिस वाज ऑल फ्रॉम द ब्लू हाउस। अब गाड़ी की तरफ जा रहे हैं, गाड़ी पे बैठेंगे। अगर जाते जाते भी एक दफ़ा नज़र आ जाए तो मज़ा ही आ जाए, इसलिए मैं इस लाइन लाइन के साथ साथ चल रही हूँ, क्या पता दिख ही जाए। नहीं, I think that's good. That was all जो हमें थोड़ा बहुत नज़र आना था। टाइम टू हेड बैक क्योंकि सारा टाइम नहीं लगा सकते हैं एंड ऑनेस्टली मुझे बहुत प्यास लग रही है। सो लेट्स गेट टू द पार्किंग एंड गेट गोइंग।